हो सकता है, लेकिन बाबा जी की मंच से कही गई बात एक भी इधर उधर से नहीं होगी। मैंने जो बात कही है, इस बात को पूरा करने के लिए चाहे मुझे 400 साल रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके जाऊंगा। इसी को तो आधार बनाते हैं। इतना सुना करके आपको उल्टा प्रचार करते हैं कि गुरु महाराज उसी शरीर में अभी जिंदा हैं, और भ्रमित कर देते हैं आपको। जबकि उसके आगे की लाइनें क्यों नहीं सुनाते हो इनको? उसके आगे गुरु महाराज ने क्या कहा था? इन कामों को पूरा करने के लिए मैं एक खेल करूंगा। मेरे खेल को देख करके भ्रमित मत होना, और जो मेरे खेल को देख करके भ्रमित हो जाएगा, परमार्थ उसका खत्म हो जाएगा। मेरा खेल बड़ा विचित्र होगा, मेरे खेल को कोई समझ नहीं पाएगा, और उस खेल को देख करके तमाम लोग भ्रमित हो जाएंगे। ये तो कह गए हैं, आगे की लाइनें क्यों? अब खेल क्या हो रहा है, खेल क्या कर रहे हैं, उनकी लीला को आप कैसे समझ सकते हो? जब गुरु महाराज कह के गए, अगर 24 साल मेरी गर्दन के पीछे लटक करके टंग जाओ, तब भी तुम मेरे मस्तिष्क की बात को नहीं समझते हो, और आप 2-4 दिन आने जाने लगे, सेवा करने लगे, और कहीं बगल में झोली लेकर के चलने का मौका मिला तो 30 मार खां बन जाते हो कि हम सबसे ज्यादा जानकार हो गए। अरे भाई बहनों, महात्माओं के संकल्प को, उनकी चीज को, उनकी विद्या को कोई नहीं समझ सकता है। जो काम गुरु महाराज का, वो गुरु महाराज का काम है। गुरु महाराज के काम को कोई नहीं जो है इसको उठा सकता न ले सकता। वो अपना काम करेंगे, करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे वो हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो गुरु महाराज की जिम्मेदारी है। इस पचड़े में मत पड़ो। इस पचड़े में पढ़ करके अपने गुरु दरबार को धता मत बताना, गुरु दरबार से श्रद्धा को मत आंकना, और गुरु दरबार से दूर मत जाना, आते जाते रहना। जिस गुरु दरबार के लिए गुरु महाराज ये कह करके गए, जहां महात्मा रहते हैं उस जगह की मिट्टी में पाप धोने के गुण आ जाते हैं। वहां की मिट्टी ही आत्म कल्याण के लिए काफी होती है। आप उस दरबार को छुट्टी बोल करके और दूसरे जगह आने जाने लगते हो, जबकि गुरु महाराज आपको समझा गए। उत्तराखंड की तरफ जो है गुरु महाराज ने बताया, शिव जी चले जा रहे थे, पार्वती उनके साथ थी। ऐसे चौड़े मैदान में एक जगह दंडवत प्रणाम करने लगे। जब दंडवत प्रणाम होने लगा तो पार्वती को विस्मय हुआ, और उन्होंने आश्चर्य से पूछा, होय मलिन शंकर से पूछी, काहे करो दंडवत छूछी। तो शंकर जी ने पार्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए क्या कहा? पार्वती या भूमिका क्या करूं वर्णन भाग, 10,000 सन पहले संत रहे यहीं जाग। आज के 10,000 साल पहले एक जगे हुए महात्मा एक दिन के लिए इस भूमि पर सत्संग कर गए हैं। एक दिन के सत्संग करने के नाते ये भूमि इतनी पवित्र है कि इसकी मिट्टी में सुगंध आ रही, महक रही है, और मुझे लौटने का मन करता है। और ये कह करके अस कही शंभु लगे तह लोटन, यही कह करके शंभु जो है वहाँ लौटने लगे। घंटों लौटे और फिर उठ करके दोनों प्राणी प्रणाम किए, तब गए। विचारणीय प्रश्न है कि अगर एक दिन के सत्संग करने वाली जमीन की महिमा इतनी बड़ी है कि 10,000 साल तक अपनी पवित्रता को बरकरार रख सकती है, तो प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज इस मथुरा की धरती पर 50 साल से ज़्यादा का समय गुजारे, और अपने चरणों की धूल से रग रग को, कण कण को पावन किया है। यहाँ की मिट्टी तीर्थों से बढ़ कर के महातीर्थ है, और यहाँ की मिट्टी में जो गुरु महाराज के चरणों और रूहानी किरणों की ताकत है, वो ना जाने कितने बड़े कल्याण का कारण बनेगी। आगे इसी महिमा से यहाँ की मिट्टी लेकर के लोग विदेशों में जाएंगे, आत्म कल्याण की साधना करके जो है अपना आत्म कल्याण कर लेंगे। आगे तो महिमा बनेगी। अभी गुरु महाराज के वचनों को भूलो मत।